हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेजॉन बेसिक के मॉनिटर आर्म के बारे में कि ये कैसा है, मतलब खरीदने लायक है कि नहीं है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बॉक्स कंटेंट की। तो आपको सिर्फ एक चीज़ ही मिलती है बॉक्स में, वो है मॉनिटर आर्म। लेकिन ये पहले से तैयार हुआ नहीं आता है, आपको इसको तैयार करना पड़ता है। और तैयार करने के मामले में मैं अमेजॉन को पूरे मार्क्स दूंगा, क्योंकि इसका जो मैनुअल है, जो इसके साथ मैनुअल आता है, वो इतना ईजी है कि इसको बच्चा भी बना सकता है। मतलब सीरियसली हर एक चीज़ उन्होंने दी है, तो इसको हर एक बच्चा बना सकता है। यहाँ तक कि अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर भी नहीं है तो उन्होंने एक अलग से स्क्रू ड्राइवर एक तरीके का दिया है ताकि आप यूज़ कर सकें और आप अपने स्क्रूज टाइट कर सकें। तो इस मामले में भाई अमेजोन ने बहुत ही ज़्यादा आसान काम करा है। मतलब इस मॉनिटर आर्म को असेंबल करना मतलब बच्चों का खेल है, आप भी बड़ा आराम से कर सकते हैं। मतलब आपको कोई यूट्यूब वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी। जब मैंने इसको पहली बार देखा था, जब इसको बॉक्स खोला था, तो मुझे भी लगा था कि भाई ये कैसे बनेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसका मैनुअल पढ़ा तो इतना आसान था कि बहुत ज़्यादा आसान। मतलब हाँ, सबसे अच्छी चीज़ कि जो इसके स्क्रूज आते हैं उसके ऊपर भी ABCDEF लिखा हुआ है। मतलब कौन सा स्क्रू कौन सी जगह लगेगा, तो ये सीधा मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर B वाला स्क्रू है तो वो B कहाँ लगेगा। तो भाई इस मॉनिटर आर्म को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो इस मामले में पूरे पॉइंट। दूसरी चीज़ इसकी बिल्ड क्वालिटी। भाई बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, काफ़ी ज़्यादा स्टडी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आपका ये मॉनिटर गिरा देगा, ऐसा लगता है इसको बिल्कुल संभाल के रखेगा। और सीरियसली पीछे रखा हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आराम से ये संभाला हुआ है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा एक मिनट के लिए भी शक नहीं होता है कि भाई ये गिरा देगा। इसका जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा स्टडी है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है कि काँप रहा हो अगर आपने हल्का सा हाथ मारा और वो हिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर एक भारी मेटल यूज़ हुआ है, ये नहीं कि काफ़ी ज़्यादा हल्का है, भारी आता है मेरे भाई। तो इस वजह से ये आपके मॉनिटर को पकड़े रखता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। और साथ ही बात करूँ इस मॉनिटर आर्म में, तो आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं हिला सकते कि जो महंगे वाले मॉनिटर आर्म होते हैं उन जैसा आप नहीं हिला सकते कि भाई इधर भी कर दो, उधर भी कर दो, पीछे कर दो। इतना कुछ इसके अंदर नहीं है। आप इसको बस आगे लेके आ सकते हैं, आप इसको पीछे लेके जा सकते हैं, आप इसको राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, और इसको आप वर्टिकली भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये चीज़ तो बोली कि आप इसको वर्टिकल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आर्म मॉनिटर को कर सकते हैं और अल्ट्रा वाइड को सिर्फ 25 इंच तक कर सकते हैं। अगर आपके पास 25 इंच का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है तभी आप उसको वर्टिकली कर सकते हैं। अगर आपके पास उससे बड़ा है 29 या 34 इंचज़ का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है, तो इस मॉनिटर आर्म के साथ आप वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो वर्टिकली होगा नहीं, वो आपकी डेस्क से लग जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके पास 29 इंच का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है तो भाई वर्टिकली आप यूज़ नहीं कर सकते इस मॉनिटर स्टैंड के साथ। लेकिन 25 इंच का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है या कोई भी नॉर्मल 25 इंच 27 इंच का मॉनिटर है तो वो बहुत आराम से इस मॉनिटर आर्म में वर्टिकली हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर इसके मूविंग पार्ट्स की बात करूँ तो आपको एक्चुअली 3 मूविंग पार्ट्स मिलते हैं। सबसे पहला जो इसके जो मॉनिटर आर्म है, सबसे पहला वहाँ पे लगा होता है ताकि ये घूम सके। एक होता है बीच में ताकि आप इसको थोड़ा मोड़ सकें, और एक होता है बिल्कुल जो मॉनिटर के पीछे लगा हुआ होता है, जिससे आप पूरे मॉनिटर को घुमा सकते हैं 360 डिग्री। जैसा भी आप रखना चाहते हैं मॉनिटर को आप रख सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन आप इसमें जो हाइट एडजस्टमेंट है वो आपको एक ही बार करना होगा, क्योंकि एक ही बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लिप होता है वो आपने एक बार लगा दिया तो लगा दिया बस, उसके बाद उस जगह पर रहेगा। अगर आपको चेंज करना है तो वो क्लिप आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो आप इस मॉनिटर को बार बार आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, वरना साइड वाइज या रोटेटिंग वाइज आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस एक चीज़ की लिमिटेशन है कि आप इसकी हाइट बार बार एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन भाई 2000 रुपये में मॉनिटर आर्म मिल रहा है, यही काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कोई और कंपनी 2000 रुपये के अंदर दे ही नहीं रही है। ये मैंने अभी सेल में मंगाया था 1800 रुपये का। और इसी के साथ एक और चीज़ की बात करूँ, अगर आपके पास डुअल मॉनिटर है तो भाई आप ये मॉनिटर आर्म बिल्कुल भी मत खरीदना, क्योंकि ये अराउंड 2000 रुपये के आते हैं। अगर आप थोड़े से पैसे और डालेंगे, शायद 2600 या 2800 रुपये के डुअल मॉनिटर आर्म आता है अमेजॉन बेसिक का ही, तो आप वो खरीद लेना। आपके 600-700 रुपये ज़्यादा जाएंगे, लेकिन आपको डुअल मॉनिटर आर्म देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे 2 लेंगे तो भाई 4000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि 2 मॉनिटर के लिए ये 2 मॉनिटर आर्म मत लेना। डुअल मॉनिटर आर्म अमेजॉन बेसिक का अलग है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको इसको भी खरीदना है तो आप इसका नीचे डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता तो दिया इसमें क्या अच्छी बात क्या बुरी बात है, लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या है। भाई मैं मॉनिटर आर्म क्यों लूँ, मैं एक वॉल माउंट भी तो कर सकता हूँ, या मेरे मॉनिटर के साथ जो स्टैंड आया है मैं उसके साथ भी तो यूज़ कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ हम लेते हैं वॉल माउंट को, वॉल माउंट वर्सेस मॉनिटर आर्म। अगर वॉल माउंट की बात करूँ तो पहले मैं अपना जो मॉनिटर है वो वॉल माउंट ही करके रखता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मैं अपनी डेस्क एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ या अपना मॉनिटर दूसरी जगह रख रहा हूँ, तो भाई वो जो पुरानी दीवार है मुझे उसकी रिपेयरिंग करानी पड़ती थी, क्योंकि वो फिर छेद रहते थे भाई, जो कि बहुत गंदे लगते थे। और ये जो मेरे पीछे वॉल है
उसके ऊपर मैं तो करा ही नहीं सकता वॉल माउंट, क्योंकि फिर वो वॉल ख़राब हो जाएगी, तो इस वजह से वो मैं करा नहीं सकता। तो यहाँ पर वॉल माउंट की कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन अगर बात करूँ उसके मॉनिटर स्टैंड, पहले ये मॉनिटर स्टैंड पे था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी भाई, फालतू का मैं 2000 रुपये का मॉनिटर आम लूँ। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दिक्कत कि आपको अपने आई लेवल से मॉनिटर मैच करना मुश्किल पड़ जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है मेरे भाई। मैंने बहुत कोशिश करी पर कर नहीं पा रहा था मैं मैच, क्योंकि अर्गोनॉमिकली अगर आप यूज़ करेंगे अपने डेस्क को तो आप मॉनिटर स्टैंड के साथ यूज़ कर ही नहीं सकते मेरे भाई, ये सच्ची बात है। तो यहाँ पर ये भी एक डिसएडवांटेज है मॉनिटर स्टैंड का। और इसी के साथ एक और कमी है मॉनिटर स्टैंड की, वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा जगह घेरता है आपकी डेस्क पर, मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा जगह लेता है। क्योंकि जब मैंने ये मॉनिटर आर्म लगाया था, जैसे ही मैंने ये लगाया तो मुझे बहुत ज़्यादा नीचे स्पेस लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें रख सकता हूँ। पहले मेरी डेस्क पे जगह कम थी, पहले एक राउटर रखा था, CPU भी रखा हुआ था, फिर मॉनिटर स्टैंड भी था, फिर PS4 के गेम्स भी थे। तो मेरे जो स्पीकर्स थे वो मुझे नीचे रखने पड़ रहे थे, मैं ऊपर रख नहीं पा रहा था क्योंकि डेस्क पे जगह ही नहीं बन पा रही थी। लेकिन मॉनिटर आर्म की वजह से नीचे की जगह बिल्कुल खाली हो गई है, तो मैं ऊपर स्पीकर रख सकता हूँ। और भी चीज़ें मैं रख सकता हूँ। मैंने अपने वॉच का चार्जर रख दिया है, मैंने अपने ग्लासेस भी टेबल के ऊपर रख दिए हैं। तो मतलब अब काफ़ी सारी चीज़ें मैं और रख सकता हूँ। और अब कीबोर्ड और माउस के लिए भी और जगह हो गई है, मतलब मैं आगे तक कीबोर्ड माउस लेके जा सकता हूँ अगर मुझे कभी लेके जाना है। तो नीचे की जगह बिल्कुल खाली हो गई है, मतलब पूरी जगह मेरी नीचे की मेरी है, मतलब मैं उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। मुझे क्या चीज़ कहाँ रखनी है, कहाँ पे, मतलब मुझे वहाँ पे सोना है तो मैं सो सकता हूँ, इतनी जगह है मेरे भाई। तो आप समझ रहे हैं कि मॉनिटर आर्म इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये मिनिमल लुक देता है। पहली बात, क्योंकि जो इसका वायर मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होता है मॉनिटर आर्म का, क्योंकि सारी वायर्स मॉनिटर आर्म के ज़रिए नीचे छुप जाती है, मतलब कोई आपको वायर नहीं दिखती है। अगर आप वॉल माउंट करोगे, तरीके हैं, आप वायर छुपा सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपकी एक आध वायर तो दिखेगी ही दिखेगी अगर आप वॉल माउंट भी करते हो। और मॉनिटर स्टैंड लगाते हो तो भाई वायर छुप तो जाती है, किसी किसी में छुप जाती है, किसी किसी में दिखती है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा मॉनिटर स्टैंड है। लेकिन मॉनिटर आर्म में आपकी 100% वायर छुपती है, मतलब 4-5 वायर शायद पीछे है मेरे मॉनिटर आर्म के, लेकिन कुछ नहीं दिख रही। तो मेरी जो डेस्क की क्लीननेस है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब लेवल पे आ चुकी है मेरी स्क्रीन, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कहीं भी घुमा सकता हूँ, अगर मुझे गेमिंग करनी है तो मैं अपने मॉनिटर को पास लेके आ सकता हूँ, हर एक चीज़ कर सकता हूँ मेरे भाई, वो मेरे ऊपर है। बस ऊपर नीचे नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे महंगे मॉनिटर आर्म लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं इतनी हाइट एडजस्टमेंट नहीं करता, मेरे लिए ये 2000 रुपये वाला काफ़ी है। तो दोस्तों इस वजह से आपको मॉनिटर आर्म चाहिए होगा, और मैं सीरियसली बोलता हूँ कि मॉनिटर आर्म एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मतलब वॉल माउंट से महंगा होता है, लेकिन यार भाई आप खुद सोचो, आपके मॉनिटर को पूरा उसको पकड़ के रखना है एक टेबल के ज़रिए, तो भाई उसमें जो मेटल लगता है वो ज़्यादा लगता है, भारी मेटल लगता है, तो उस हिसाब से भाई होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हर किसी के पास मॉनिटर आर्म होना ज़रूर चाहिए, ताकि वो अपने मॉनिटर को एडजस्ट कर सके। क्योंकि अगर आपने एक बार वॉल माउंट कर दिया तो आप एडजस्ट भी नहीं कर सकते ना मेरे भाई, ना मॉनिटर स्टैंड को आप बार बार अपने मॉनिटर को आगे लेके आ सकते हो, लेकिन मॉनिटर आर्म के साथ वो सब कुछ कर सकते हो। और अगर आपने महंगे वाले मॉनिटर आर्म ले लिए, फिर तो आप छत पे लगाओ, नीचे लगाओ, मतलब इतना भी नहीं कि छत पे लगा रहा हो, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जिस हिसाब से भी करना है आप कर सकते हो। तो मॉनिटर आर्म का ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और मैं यही बोलूँगा कि लेना ज़रूर चाहिए। अगर आपको ये मॉनिटर आर्म लेना है तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक और चीज़ बता दूँ कि मॉनिटर आर्म ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, जब भी आता है उसके 1-2 दिन तक ही रहता है, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो जब भी ये आए आप फ़ौरन ख़रीद लिए, क्योंकि स्टॉक में ये रहता नहीं है, पहली बात तो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको ये नहीं मिले तो दूसरा जो मुझे अच्छा लगता है मॉनिटर आर्म, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो थोड़ा महंगा है, 1000 रुपये, वो 3000 रुपये का है, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो डुअल मॉनिटर आर्म है उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाकर मॉनिटर आर्म खरीद सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये मॉनिटर आर्म वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।